बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी पार्ट 1 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट ए जो है वो मैंने पहले बना दिया है, उसमें राउंड अबाउट 60 एमसीक्यूज़ थे, और आज का जो पार्ट 2 है इसमें भी तकरीबन 60 या 62 एमसीक्यूज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के ही एमसीक्यूज़ जो है वो बोर्ड के पेपर में आते हैं। मोस्टली मैंने पास पेपर से भी उठाए हैं, कुछ दूसरे सोर्सेज से भी, तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो एक आपके पास कंपोजिशन बन जाती है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा सारे डिस्कस करेंगे चारों ऑप्शन तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलें डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट द प्रोटोस्टोम्स एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, क्योंकि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो स्पाइरल क्लीवेज होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मोनोसाइट्स स्टे इन ब्लड फॉर अबाउट डैश आवर्स। मोनोसाइट्स जो है वो ब्लड के अंदर कितने टाइम के लिए रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 to 20 आवर्स। वैसे इस तरह की जितनी भी जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो लिखी होती है, ये डिफरेंट बुक्स में वैसे इनकी डिफरेंट रीडिंग आ रही होती है, बट आपकी बुक में जो है वो 10 to 20 है, तो मैं यही कंसिडर करूँगा। मे बी दूसरे बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वहाँ पे कुछ डिफरेंट जो है वो वैल्यू लिखी हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, हेयर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। तो हमारे जो हेयर हैं वो किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है कैराटिन। हेयर के अलावा जो हमारे नेल्स हैं उनके अंदर भी जो है वो कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि डेड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू HIV। HIV से रिलेट नहीं कर रही, HIV वायरस है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इन जीनोम। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इन जीनोम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन शेप लाइक क्लस्टर इज़ नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ईच मेसोफिल सेल हैज़ अबाउट डैश क्लोरोप्लास्ट्स। तो इसका राइट आंसर है 30 to 50। अकॉर्डिंग टू द NBF जो बुक है उसमें 30 to 50 जो है वो एवरेज लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास बोटेनिकल नेम ऑफ ओट्स इज़ एविना स्टाइवा। एविना स्टाइवा। तो इस तरह के जितने भी नेम्स हैं, बोटेनिकल नेम्स हैं या जूलॉजिकल नेम्स हैं कंबाइन, जिनको हम बायोलॉजिकल नेम्स कहते हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए, जो है वो आने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर ओट्स का दिया गया है फॉर एग्जांपल, तो मे बी कुछ और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राइस का, वीट का। तो राइस का ये जो है राइजा स्टाइवा है। ठीक है, जी मेज़ ये कॉर्न का है। होल्डियम वल्गेर ये जो उसका होता है, एक तो ओट्स होती है, इसके साथ की एक और होती है, उसको कहते हैं जवार। ये ओट्स होता है बाजरा। तो इस तरह के डिफरेंट नेम्स जो हैं वो आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास द सप्रेसर टी सेल्स रिलीज साइटोकाइंस दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ। इसका राइट आंसर होगा हेल्पर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स जो है वो हेल्पर टी सेल्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन नोन एज साइटोकाइन। ये साइटोकाइन जो है ये ख़ास किस्म की प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रेप्सिनोजिन इज़ सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। ट्रेप्सिनोजिन इज़ कन्वर्टेड into its active form trypsin in the duodenum in the presence of enterokinase। enterokinase एंजाइम जो है वो ट्रेप्सिनोजिन को ट्रेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे वो पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होती थी, HCl उसको जो है वो एक्टिव करता था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डैश इज़ द प्रोसीजर दैट सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन सब करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे जब हम सेपरेशन करेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया जाएगा उसको। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो प्रोटीन होता है, DNA होता है, तो उनको जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेस पे सेपरेट किया जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल एक्सेप्ट डैश इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटोस्टोम्स। अगेन ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें राइट आंसर एनिलिड्स है। क्योंकि एनिलिड्स जो है ये एक फाइलम का नाम है, ये तो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये उससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डैश इज़ ओरिजिनली इज़ मोर एक्टिव इन द जर्मिनेटिंग सीड्स द एंजाइम्स ऑफ विच कन्वर्ट स्टोर्ड फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजिसोम्स। ग्लाइकोजिसोम्स प्रेजेंट ही जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में होते हैं। ठीक है, जो अभी सीड्स जिनको हम जर्मिनेट करते हैं, सीडलिंग्स बनते हैं, तो उनके अंदर ही ये सिर्फ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंजाइम्स नॉन स्पेसिफिसिटी टू सबस्ट्रेट। क्योंकि इंजाइम तो जो है वो सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये राइट आंसर इसका नॉन स्पेसिफिसिटी वाला होगा, जो इससे रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डैश इज़ अ फाइबरस प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेजन। कोलेजन जो है ये फाइबरस प्रोटीन है, और बाकी तीनों जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक हिंट है, मैं आपको हिंट देता हूँ। जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको मिलेंगी वो मोस्टली जो है तकरीबन समझ लें अबाउ 90% फाइबरस प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगी, और जितनी फंक्शनल प्रोटीन होंगी वो आपके पास जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगी। अब देखें, इंजाइम है, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन, ये कोई ना कोई फंक्शन कर रही होती हैं। इंजाइम्स का जो है वो मेटाबॉलिज्म में काम होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, और इंसुलिन यू नो के दिस इज़ अ हार्मोन, ठीक है, जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो ये फंक्शंस कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई ये ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। और ये चूँकि स्ट्रक्चरल होती है कोलेजन, तो कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से ये फाइब्रस है। तो ये एक हिंट आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज व्हेन। ट्रांसपायरेशन का रेट कब डिक्रीज़ होता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई हो। तो एयर के अंदर जब ह्यूमिडिटी की का रेट या उसकी जो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो फिर ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो लो हो जाता है, यानी नमी अगर ज़्यादा हो तो। ठंडे मौसम में आपको पता ही है ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सेलेक्ट दी वन विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चूज़ द वन विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SCR का फंक्शन नहीं है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है वो SCR का फंक्शन नहीं है, बाकी तीनों इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच प्लांट इज़ यूज्ड अगेंस्ट स्नैक बाइट। तो इसका राइट आंसर है क्लिटोरिस टर्नेटी। इन अवेलेबल ऑप्शंस में से जो है राइट ऑप्शन क्लिटोरिस टर्नेटी है। इनके अलावा भी डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि बस यही एक है। तो इन अवेलेबल ऑप्शंस में से यही राइट आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास द प्रोटीन विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। यू नो के जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है वो सेंट्रियोज में भी होती है। तो सेंट्रियोज आपको पता है वो डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं, एनाफेज में भी होते हैं, प्रोफेज यानी माइटोसिस मियोसिस में होते हैं। तो वो ठीक है, वहाँ पे असल में वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेंट्रियोल्स में, लेकिन बने किस प्रोटीन से होते हैं? वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। तो उन्होंने प्रोटीन का पूछा है, तो वो प्रोटीन ट्यूब्यूलिन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। इसका राइट आंसर है फॉस्फेटाइडिक एसिड। यानी फॉस्फोलिपिड्स कहाँ से हासिल होते हैं, ड्राइव होते हैं? तो वो फॉस्फेटाइडिक एसिड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देयर इज़ अ रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर इन मोलस्क्स कॉल्ड रेडुला। इसका राइट आंसर है रेडुला। जो मोलस्क्स होते हैं, ठीक है, लाइक स्नेल है, तो उनकी एक टंग जो होती है वो रेस्पिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा लेंथी होती है और वो रोल की होती है। तो वो जब भी अपने प्री को जो है वो खाने के लिए पकड़ते हैं तो वो उसको फेंकते हैं और वो उसको पकड़ के जो है वो ले आते हैं, जैसे फ्रॉग करता है, ठीक है। तो इसको रेडुला नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच मेटल एटम इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है वो स्टमक के अंदर कौन से सेल सीक्रेट करते हैं? तो वो पैरिटल सेल्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन। तो इसका राइट आंसर है एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ रूट। एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ रूट के अंदर जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स। CD4 सेल्स को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो उनको CD4 सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इन अ यूकैरियोटिक सेल द पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूज विद द ल्यूमेन ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू नो के जो न्यूक्लियस है जो ही उसकी मेम्ब्रेन एंड होती है तो वहाँ से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसके साथ कनेक्टेड होती है, उसका ल्यूमेन कनेक्टेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैलेक्टोज C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ये ग्लूकोज का आइसोमर है तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट O2 इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डैश वाया सीरीज ऑफ रिएक्शंस एसोसिएटेड विद। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की आप इक्वेशन लिखें ना, CO2 + H2O गोज़ टू फॉर्म ग्लूकोज + O2 + H2O। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो प्रोडक्ट बनती है बाय प्रोडक्ट, तो वो रिएक्टेंट में से H2O से आती है। और ये आपको पता है रिएक्शन फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से इसको एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट्स द ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स को कौन सा फीचर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका भी राइट आंसर जो है वो हमारे पास रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। तो ये देखें, इस तरह का ये क्वेश्चन जो है वो तीसरी बार पूछा जा रहा है, बट डिफरेंट तरीके से, तो इस तरह भी होता है अक्सर एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द टी पीक ऑफ ए टिपिकल ECG रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हेपारिन अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। हेपारिन एक ऐसी प्रोटीन है या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर ही ब्लड के अंदर होता है और बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो बाहर जब ब्लड लीक होता है उस वक्त तो वो क्लॉट होता है ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइट्स, बट अंदर जो है वो उसको बचाता है उन थ्रोम्बोसाइट्स को जो है वो क्लॉट करने से, वो हेपारिन होता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से सेल्स, तो इसका राइट आंसर है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है वो हेपारिन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स विच मीन्स स्वीट। सैकराइड जो है वो उसका मतलब स्वीट होता है। विच स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट इन फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ग्लोबुलर के लिए आप जानते हैं वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो पावरफुल होता है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स माइकोराइजा आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। फंगस प्लस प्लांट्स की एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाती है। फंगस प्लस एल्गी की अगर हम एसोसिएशन निकालें तो वो लाइकन कहलाती है, LICHEN। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स को एक और नाम भी देते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म जो है वो उनको कंबाइंड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। पेप्टोन्स क्या चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पेप्टोन प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। पॉलीपेप्टाइड का तो आपको पता है एक कंप्लीट लेंथ चेन होती है अमीनो एसिड्स की, अगर उसकी पार्शियल ब्रेकडाउन की जाए तो वो पेप्टोन बनता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, कोरोनरी आर्टरी उसका नाम होता है। हेपेटिक जो है वो लीवर, रीनल किडनी की तरफ, इलियक जो है वो लेग की तरफ होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रेशर फ्लो थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज बाय अर्नस्ट मंच। मैस फ्लो थ्योरी या प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, अर्नस्ट मंच ने। What type of pressure moves the screws and other substances in the sieve tube cells and then moves to sink। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये वो पिछले वाले MCQ से लिंक कर रहा है प्रेशर फ्लो थ्योरी से। उसके अंदर भी इसी तरह वो फूड मूव करती है, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो कैसे क्रिएट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से, क्योंकि वो सोल्यूशन होता है तो इस वजह से।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स, उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहेंगे। ऐसे प्लांट्स जिनके बॉडी में जो है वो फॉरेन डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हुआ हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए को जो है वो डीएनए से बनाया जाता है। अगर ये उल्टा हो जाए तो फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। थैलेकॉइड्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे जो है वो लाइट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द वायरस इज़ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये इजी है कि वो किसी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहेगा तभी तो वो अपना जो है वो काम कर सकेगा, वरना वो डेड ही होता है, नॉन लिविंग कहलाता है। नेक्स्ट है, हेटेरोसिस आर हेल्पफुल इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेक्सुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन ड्यूट्रोमाइकोटा। ड्यूट्रोमाइकोटा में सेक्सुअल फेज जो है वो ऑब्जर्व नहीं की गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन यूथेरियन मैमल। ओपोसम, ओपोसम जो है ये यूथेरियन मैमल नहीं है। हेपेटिक एंड पेंक्रियाटिक सिक्रीशन आर स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन कॉल्ड सेक्रीटन। यानी लीवर और पेंक्रियाज की जो सिक्रीशंस हैं वो कौन उनको जो है वो सिग्नल देता है कि, या उनको कौन स्टिमुलेट करता है कि वो सीक्रेट हों, वो सेक्रीटन हार्मोन होता है। एंटी सीरम इज़ अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़। एंटी सीरम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग सीरम होता है। और सीरम क्या चीज़ होती है? कि ऐसा ब्लड जिसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर रिमूव कर दिए जाएँ तो वो सीरम बन जाता है। इन ह्यूमन बॉडी सेल्स अबाउट डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फॉर। तो इसका राइट आंसर है 45। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 45 है, और ओवरऑल अगर देखें तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इवन हंड्रेड्स के अंदर और थाउजेंड्स के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, द लोएस्ट रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज़ इन कैपिलरीज। लोएस्ट रेट जो है वो कैपिलरीज़ के अंदर मिलता है, क्योंकि कैपिलरीज़ के अंदर आपको पता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होती है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। नेक्स्ट है, द एंजाइम डैश कैटालाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ए ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। तो ये लाइएजेस क्लास ऑफ एंजाइम्स है जो ये फंक्शन करती है। डैश सेल्स दैट लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन आर देन कॉल्ड मैक्रोफेजेस। तो ये मोनोसाइट्स होते हैं जो ब्लड को लीव कर देते हैं और फिर आगे इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द जनरेशन टाइम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इज़ 20 मिनट्स। एक सेल जो है वो नेक्स्ट सेल के अंदर कंप्लीट डिवाइड होने का जो प्रोसेस है वो 20 मिनट्स है उसको, यानी 20 मिनट्स लेता है। नेक्स्ट है, डैश इज़ आल्सो कॉल्ड वुड। वुड यानी सेकेंडरी जाइलम जो है वो उसको वुड भी कहा जाता है। सेकेंडरी जाइलम इज़ आल्सो नोन एज वुड। A tadpole's tail is gradually break down during metamorphosis into an adult frog, which originally increases in number in the cells of the tail at that time. कह रहे हैं कि जो एक टैडपोल होता है जब वो एडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसकी जो टेल है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो नंबर में इंक्रीज़ होगा और उस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइजोसोम्स। कि लाइजोसोम्स के अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करेंगे वो एंजाइम्स किस चीज़ की? इसकी टैडपोल्स की टेल की। वो फिर ये इनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन एटम्स। स्टीरॉयड के अंदर 17 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ। तो इसका राइट आंसर है पिनवर्म। अब देखें ये जूलॉजिकल नेम भी पूछा गया है, तो जूलॉजिकल नेम या जो बोटेनिकल नेम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को लाजमी आपने देखना है। जो आपके चैप्टर्स हैं ना, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, इनमें जितने भी नेम्स हैं आपने इनको नोट कॉपी पे राइट डाउन कर लेने हैं और इनको आपने याद करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज़ एनेमनियोड्स। तो एनेमनियोड्स जो है वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबिया क्लास एनेमनियोड्स है। नेक्स्ट है, डैश इज़ द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स विच इज़ कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट। तो एपोप्लास्ट पाथवे जो है इसका राइट आंसर होगा।
एडजेसेंट सेल वॉल्स के ज़रिए से जब वाटर की मूवमेंट होती है तो वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंड लास्ट वन हमारे पास, डैश आर द लिम्फोसाइट्स विच आर की प्लेयर्स इन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी उसको कहते हैं। तो वो बी सेल्स होते हैं, आपको पता है बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, फिर वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हमने राउंड अबाउट 60 MCQs को डिस्कस किया था और पार्ट 2 में भी 60 या 62 को। तो ऑलमोस्ट 120 MCQs बन जाते हैं। होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। और मेन चीज़ थी MCQs की स्ट्रक्चर, उनको समझना कि किस तरह का MCQ आता है, कहाँ से पूछा जाता है और किस तरह का पूछा जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।